ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। त्रिंशत् अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है द्विगुश्च 2123। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय प्रथमः पादः और ये तत्पुरुष समास के बाद अगला सूत्र है द्विगुश्च। और ये हम आज लेने लगे हैं। ये जो सूत्र को अष्टाध्यायी जी में देखना है ये अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे अंदर पूरी अष्टाध्यायी जी छप जाती हैं। तो यहाँ पर द्विगुश्च में द्विगुहु च प्रथमा विभक्ति एक वचनम च अव्यय, और यहाँ तत्पुरुष से तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है और यहाँ इधर से समास। तो सूत्रार्थ हुआ द्विगुश्च माने द्विगु भी समासः तत्पुरुष संज्ञो भवति। तो इससे पहले वाले सूत्र ने तत्पुरुष को की संज्ञा की थी, तत्पुरुष को समास संज्ञा की गई थी। अब द्विगु समास को तत्पुरुष संज्ञा की गई है, माने द्विगु भी एक तत्पुरुष है। तो द्विगोः तत्पुरुषत्वे, द्विगु का जो तत्पुरुषत्व किया गया है, समासान्ताः प्रयोजनम, ऐसा काशिकाकार कहते हैं। उसका प्रयोजनम उद्देश्य क्या है? समासान्ताः। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए द्विगु समास को तत्पुरुष समास की एक उपशाखा की संज्ञा का प्रयोजन समासांत प्रत्यय और नियम जो 5468 से लेके 160 में दिए गए हैं, वो तत्पुरुष समास के लिए वे द्विगु पर भी लागू हों। देखिए ये देखिए पांचवा अध्याय है और उसका चौथा पाद है, और इसमें 5468 में सूत्र ही है समासान्ताः, और ये इसका अधिकार 160 तक जाता है, अर्थात पूरे के पूरे इस अध्याय के अंत तक, इस पाद के अंत तक। और ये जितने के जितने हैं ये सब अब तत्पुरुष के जो नियम हैं वो द्विगु पर भी लगेंगे। ये देखिए आगे हम देखने वाले हैं। राजा राज अहहा सखिभ्यश्च टच, ये सूत्र है। और यहाँ पर कहा गया है कि ये तत्पुरुषस्य, कि ये तत्पुरुष के लिए हैं। अब क्योंकि द्विगु की संज्ञा तत्पुरुष भी कर दी गई है तो इसलिए ये द्विगु को भी लग जाएंगे। तो ये समासान्ताः जो है वो कहता है इतः अग्रे ये प्रत्ययाः विहिता ते समासस्य अवयवाः भवन्ति इति वेदितव्यः। तो वो सारे समास के अवयव होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद हम देखें सूत्र जो है संख्या पूर्वो द्विगु 2152। अब ये द्विगु की संज्ञा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक क्यों और डाल दिया? तो उसका उत्तर है कि तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे च इति अत्र यह संख्या पूर्वः समासः सा द्विगु संज्ञो भवति। तो यहाँ पर इससे इन तीनों का परिस्थितियों में संख्या पूर्व होने पर द्विगु संज्ञा की गई है। ये द्विगु की संज्ञा पर्याप्त थी, लेकिन यहाँ पर आ कडारा दे का संज्ञा 141 सूत्र जो है वो 2238 तक जाता है कि इतने सारे के सारे अधिकार में एक ही संज्ञा होनी चाहिए। तो ये आ कडारा कडाराः कर्म धारये 2238 तक। तो आ एतस्मात् सूत्र अवधेः यहाँ तक यत् इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र एका संज्ञा भवति। इस प्रकार एक संज्ञा इस अधिकार के कारण द्विगु संज्ञा से तत्पुरुष संज्ञा का बाध प्राप्त था, क्योंकि द्विगु संज्ञा जो है वो बड़ा सूत्र है तो तत्पुरुष संज्ञा का बाधक हो जाती। तो बाध ना हो इस कारण से इस विशेष सूत्र का रचना किया गया है।
तो द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने में प्रयोजन जो है ये इससे पता चलती है। राजा, राज, अहन, सखी, भ्यष्टच 5492 से लेके 112। तो राजन, अहन, सखी इति एवं अंतात तत्पुरुषात्, केवल तत्पुरुष टच प्रत्ययो भवति समासंतः। तो ये सूत्र केवल तत्पुरुष के लिए है, लेकिन क्योंकि हमने द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा कर दी है तो ये सूत्र जो है ये द्विगु के लिए भी हो जाएंगे। अब ये जो उदाहरण दिए गए हैं, पंचराजम, 5 राजाओं का एक समाहार समूह, 10 राजम तो 10 राजाओं का समाहार समूह, द्वि अहह 2 दिनों का समाहार, त्रिअहह 3 दिनों का समाहार, और पंचगवम 10 गवम 5 गाँवों का समाहार। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि द्विगु जो है वो 2 प्रकार के द्विगु है। एक है एकवद भावी द्विगु जो इस सूत्र से देखा गया है, जहाँ सारे के सारे का एकवद भाव होता है, समाहार होता है। और दूसरा प्रकार का द्विगु है जिसमें अनेक वद भावी द्विगु। तो ये देखिए, पंचानाम वटानाम समाहारः, तो पंचवटी, तो इसमें सारे वटों का एक समाहार करके उसको पंचवटी कह दिया गया है। तो जैसे एक स्थान है जिसका नाम पंचवटी है, इसी प्रकार त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, तो 5 गायों का समाहार। और अब दूसरा प्रकार की इसकी तुलना करते हैं जो अनेकवद भावी हैं। तो जैसे षण नाम मातृनाम अपत्यम पुमान, तो षण मातुरः, तो ये कार्तिकेय का विशेषण हो गया। तो इसमें ये अनेकवद भाव रहता है। सप्त च ते ऋषयः च, सप्त ऋषयः, इसमें 7 ऋषि हैं, समाहार नहीं हुआ इसीलिए यहाँ पुल्लिंग आ रहा है। ठीक है, और कल हम इसका सूत्र भी देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।